प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की तरफ से आपके साथ जो विचार साझा करूंगा वो है वक्फ बिल के बारे में। वक्फ बिल प्लस माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, यानी आगे का जो कोर्स ऑफ एक्शन जो है उस पर चर्चा करूंगा। संतोष मलिक जी जो आपके मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी अर्जियां उसी दिन लग गई थी जिस दिन ये बिल पास हुआ था लोकसभा से, उस दिन शुरू हो गई थी लगनी, और आखिरी में राष्ट्रपति महोदया से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से भी कंसेंट मिल गया था, साइन हो गए थे, तो ये कानून बन चुका था। लेकिन अर्जियों का सिलसिला जारी रहा, अर्जियां दाखिल होती रही। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किया था कि हम इसको देखेंगे। तब तक ये फाइनल नहीं था कि सुनवाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय संजीव खन्ना साहब ने ये ऐलान कर दिया है कि वो सुनवाई करेंगे और 3 जजों की बेंच का गठन कर दिया है। 3 जजों की बेंच जो होगी वो उन्हीं की अध्यक्षता में होगी। संजीव खन्ना साहब की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच होगी, जिसमें माननीय जस्टिस संजय कुमार साहब होंगे और विश्वनाथन साहब होंगे। ये 3 जजों की है और 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है। तो उनको कुछ मटेरियल मिला है। अब हालांकि देखिए, ये तो जजमेंट जब आएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का तब क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं कि कुछ मटेरियल मिला है जो संविधान के खिलाफ है। ऐसा कुछ, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब भी एक्सेप्ट करते हैं सुनवाई के लिए, वो पहले उसके अंदर बेस देखते हैं कि उसमें बेसिक मटेरियल कुछ ऐसा है क्या वो सुनवाई के लायक है, क्या उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो वो उन्हें सुनवाई के लायक मिला है और 16 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। और इसके बावजूद और भी जो कई पहले कांग्रेस की तरफ से भी लगी हैं, कई समाजवादी पार्टी के और कई एक टीएमसी की तरफ से भी जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने भी एक अर्जी दाखिल कर दी है। तो ये अब 16 अप्रैल को इसकी सुनवाई है और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय यही चेक करेंगे कि क्या इस बिल के आने से, इस कानून के बनने से संविधान की किसी धारा का उल्लंघन हुआ है क्या। संविधान में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अधिकार दे रखे हैं, जो उनके लिए निर्धारित किए हुए हैं उसमें सुविधाएं, क्या उन पर कोई चोट तो नहीं है, उनके खिलाफ तो इसमें कुछ नहीं आया है। इस चीज को चेक करेंगे और अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि ये किसी धारा के खिलाफ है तो वो इसको रद्द भी कर सकते हैं। ये अभी 16 अप्रैल को पता चलेगा कि अगला एक्शन क्या होगा। लेकिन फिलहाल जहां तक आंदोलनों का सवाल है, देश भर में आंदोलन जारी हैं। आंदोलनों में कोई कमी नहीं आई है। धरना प्रदर्शन हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं, अभी तक कोई गलत खबर नहीं आई है, यानी कोई आंदोलन के माध्यम से कोई गलत कहीं जान माल का कोई नुकसान या ऐसी कोई खबर नहीं है। तो जितने भी आंदोलन हो रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं और मुझे लगता है ऐसा कोई गलत वो असर करेंगे भी नहीं, कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम हमारे भाई जो हैं, उन्होंने ऐलान कर रखा है कि हम इसका शांतिपूर्ण विरोध करेंगे और इसको हम कैंसिल करा कर रहेंगे, क्योंकि हमारे हितों की इसके ऊपर कड़ी चोट है, ये कड़ी चोट लगाई है, ये उन्होंने कहा है। तो अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय तैयार हो गए हैं सुनने के लिए, और अगर संविधान की किसी भी धारा के खिलाफ उसके अंदर कुछ मिलता है तो संभव है ये कानून रद्द हो सकता है। हालांकि सरकार ने इसको बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर लिया था। हालांकि एक चीज और भी है, ये पहले इतने गंभीर नहीं थे, मैंने आपको बताया था, पहले सरकार इसकी तरफ ज्यादा गंभीर नहीं थी, क्योंकि हमारी सरकार का, ये वर्तमान केंद्र सरकार जो है, ये इसकी 2 मानसिकताएं हैं। एक तो ये कोई भी चीज लागू अगर करती हैं उसको इवेंट के तौर पर क्रिएट करती हैं, उसको ये देखते हैं कि तुम्हें इसमें इसके लाने से या इस काम के करने से वोट बैंक में कितना फायदा हो रहा है। अगर इनको लगता है वोट बैंक में फायदा नहीं हो रहा है तो ये उस काम को नहीं करेंगे, चाहे वो जनता के लिए अच्छा हो या कुछ भी हो, नहीं करेंगे। और जहां इनको लग गया कि यस, इसको वोट बैंक में फायदा होगा, बेसिक जनता को नुकसान हो, उसको जरूर करेंगे। ये इनको जनता के भले से कोई लेना देना नहीं है, जनता को फायदा होगा या नुकसान होगा उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। इसको केवल ये देखना है, एक तो किसी चीज से ध्यान हटाना। आपको मालूम है ये एकदम से इसका जो है ना प्लानिंग जो हुआ था, इनके सहयोगी जो हैं एक तरफ तो बयान दे रहे थे कि हम वक्फ बोर्ड का साथ नहीं देंगे, मुस्लिम कम्युनिटी को अश्योर कर रहे थे कि हम बिल्कुल साथ नहीं देंगे इनका, हम आपकी प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगाने देंगे, और दोबारा उसको बिल का समर्थन कर दिया। हालांकि उसके बाद कितनी बुरी हालत हो रही है, एनडीए में खुद फूट पड़ी हुई है, ऐसी इतने खतरनाक हालात हुए हैं। लेकिन इनको ध्यान हटाना था। एक तो प्रधानमंत्री महोदय का जो दौरा था नागपुर का,
वो दौरे के भी आउटकम क्या रहेंगे नहीं रहेंगे, थोड़ा उधर से भी ध्यान हटाना था इनका। और कई जो चीज़ें चल रही थी, जो विपक्ष का विरोध चल रहा था, ये उधर से ध्यान हटाने की मंशा से तुरंत एकदम से लेकर के आए हैं ये। अदरवाइज इस सत्र का भी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे कि इसको हमने लाना ही है। आपको ध्यान होगा जब ये पेश किया गया उससे 2-3 दिन पहले ही गृह मंत्री ने कहा है कि हम वक्फ बोर्ड का बिल पेश करेंगे और पास कराएंगे। तो ये ऐसे ही नहीं कह दिया था, ऐसे ही नहीं कह दिया था, अंदर खाते इनको सहयोगियों की तरफ से आश्वासन मिल गया था, क्योंकि इनके हाथ में सहयोगियों की नकेल हमेशा होती है। ये काम कोई आपस की रजामंदी से नहीं करते हैं, ये डरा धमका के काम करते हैं। आपको मालूम है आज दुर्भाग्य से राजनीति में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा या कोई दल ऐसा होगा जिसमें भ्रष्टाचार लिप्त ना हो, शायद ही कोई होगा, मुझे नहीं लग रहा है। तो यही वजह है कि इसी में चंद्रबाबू नायडू को इन्होंने जेल से निकाला था चुनाव से पहले। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव थे उसी टाइम वहाँ विधानसभा के भी थे, उनको जेल से निकाला, अपने साथ जोड़ा। अब वो क्या दोबारा थोड़ी जाना चाहेंगे? तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं सहयोगियों से क्लियरेंस लेने के बाद इन्होंने ऐलान किया था कि हम इसको लाएंगे और पास कराएंगे, तभी पास हुआ ये, और उधर से ध्यान हटाना था। तो ये सडनली जो करते हैं, कोई गर्म मुद्दा हो रहा है जो इनके खिलाफ जा सकता है, उससे ध्यान हटाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा एकदम से उठा देते हैं ये, ताकि उधर से ध्यान हटके उस तरफ चला जाए। तो ये इनकी रणनीति इस किस्म की है। अब फाइनली माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सेप्ट कर लिया है, सुनवाई की तारीख रख दी है और बेंच का भी जो है ऐलान कर दिया गया है, वो खुद उन्हीं की अध्यक्षता में होगा। अब देखते हैं 16 अप्रैल को आगे का डेवलपमेंट क्या होता है, उसके बाद क्या रणनीति बनती है। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से भी कैविएट डाला है, यानी केंद्र सरकार ने ये कहा है, अर्ज की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि वक्फ बोर्ड के बिल का जो भी फैसला होगा वो हमारा पक्ष सुने बगैर उसका फैसला ना दिया जाए, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो यानी रिप्रेजेंटेशन केंद्र सरकार का भी होगा। अब देखते हैं इसके अंदर आगे क्या रुख माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनाता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।